हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम हिमालयी प्रवाह तंत्र के सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होते हुए भारत पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। मार्ग में सिंधु नदी के कई छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिनमें सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चेनाब, जास्कर ऐसी कई छोटी नदियाँ जो जल प्रदान करती हैं सिंधु नदी को और उसकी गति में वृद्धि करने में योगदान देती है। तो इस सिंधु नदी के बारे में हमने कल विस्तार से जानकारी हासिल कर ली थी। आज उसी क्रम में हम एक नए नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे गंगा नदी तंत्र का नाम दिया जाता है। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। गंगा नदी प्रणाली एक विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जिसमें देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का संकेंद्रण है। इस तंत्र की मुख्य नदी गंगा का सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदियों में जानी जाती है। हिंदुओं की आस्था का केंद्र, हिंदुओं की पवित्रता का केंद्र गंगा नदी, जो उत्तर भारत में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है, जो एक विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से हुआ है। गोमुख के निकट से निकलने के कारण इसे गोमुखी गंगा भी कहते हैं। यही गंगा की मुख्य जलधारा है। इसका पौराणिक नाम यानी पुराणों में इसका नाम भागीरथी मिलता है। बताया जाता है कि भागीरथ के प्रयासों से गंगा धरातल पर अवतरित हुई थी। धरातल को उपजाऊ बनाने, यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए भागीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा धरातल पर आने के लिए तैयार हुई। लेकिन कहा जाता है कि गंगा का वेग अत्यंत अधिक था। अगर सीधे धरातल पर अवतरित होती तो धरातल पर भूचाल आ सकता था। इसलिए महादेव से आराधना की गई, विनती की गई कि वह गंगा नदी को संभालें। परिणामतः महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा नदी को समाहित किया और उसके बाद
वह पर्वतों से होते हुए मैदानों में प्रवेश करे। ऐसा पुराणों में कहा जाता है, धर्म में इसका उल्लेख है। हरिद्वार के निकट देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा मिलती है, इसके बाद ही इसे गंगा कहा जाता है। यानी दो अलग अलग धाराएं, एक अलकनंदा एक भागीरथी, जब आपस में मिलती हैं तो निर्मित होती है गंगा और इसका ही निर्माण होता है। गंगा की एक अन्य धारा मंदाकिनी केदारनाथ से निकलकर अलकनंदा में मिलती है। यानी आप देखिए, ये भागीरथी, ये अलकनंदा और इधर से ये जो मंदाकिनी है वो नदी में मिलती है और यहाँ से फिर गंगा का उद्गम होता है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। इससे पहले ये नदी पहाड़ों में बहती है, लेकिन हरिद्वार में आकर ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की तरफ, फिर दक्षिण पूरब की तरफ और फिर पूरब दिशा में बहती है। यानी इस तरह से बहती है, पहले दक्षिण की तरफ, फिर दक्षिण पूरब की तरफ और फिर पूरब दिशा की तरफ ये बहती है। गंगा नदी अंत में दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं, एक हुगली और एक भागीरथी में बढ़ जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है तथा गंगा सागर के निकट बंगाल की खाड़ी में ये समा जाती है। तो इस तरह से गंगा नदी पहाड़ों से होते हुए मैदानों में प्रवेश करती है और फिर ये समाप्त होती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। भारत में ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। गंगा बेसिन भारत में सबसे बड़ा बेसिन है। केवल भारत में ही इसका अपवाह क्षेत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं। उत्तर में बहने वाली नदियां भी और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां भी गंगा नदी में अपना जल लेकर आती हैं। नंबर 1, यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ये हिमालय की बंदर पूंछ श्रेणी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जैसे गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ऐसे यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज में, ये गंगा से संगम बनाती है। यहाँ नदियों का संगम होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के पास जाना पाप की पहाड़ी से निकलती है तथा यमुना नदी में मिल जाती है। लिखा है राजस्थान में यमुना नदी में, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में जाकर मिलती है, चंबल में। तो किस तरह से कि ऊपर से आती है गंगा नदी इस तरह, यहाँ यमुना नदी भी इसके समानांतर चलते हुए यहाँ इससे मिल जाती है। इधर चंबल नदी आकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल, ये यमुना और ये गंगा। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मेल से बनी है। ये नेपाल में धौलागिरी और सागर माथा के बीच निकलती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के समीप सोनपुर में गंगा में समाहित होती है। यानी यमुना और चंबल के साथ गंडक नदी भी है जो गंगा की सहायक नदी। साथ ही घाघरा और कोसी नदी भी गंगा नदी में जाकर मिलती है। जहाँ घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो ग्लेशियर से हुआ है। ये छपरा में गंगा नदी में मिलती है बिहार के अंतर्गत। वहीं कोसी की मुख्य धारा अरुण माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है जो गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है।
इसी के साथ रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश में नजीमाबाद के पास मैदान में उतरती है। यह नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। तो वहीं दामोदर नदी भी छोटा नागपुर के पूर्वी किनारे से भ्रंश घाटी में, भ्रंश का मतलब दरार, घाटी में बहती हुई गंगा की वितरिका हुगली में मिल जाती है। गंगा नदी जो इस तरह से आती है, अंत में दक्षिण मुखी होती है, दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक भागीरथी। तो इस हुगली नदी में आकर मिलती है दामोदर नदी। सरयू, ये भी गंगा में इसका मिलन होता है। सरयू या शारदा नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम नामक ग्लेशियर से होता है, जहां इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत की सीमा पर इसे काली गंगा या चाइक कहते हैं। ये घाघरा नदी में मिलती है। तो सरयू मिलती है घाघरा में और घाघरा मिलती है गंगा में। वहीं महानंदा नदी, ये पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली अंतिम नदी। इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी दक्षिण की ओर से आकर गंगा में मिलने वाली मुख्य नदी। इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ। यह नदी पटना के पश्चिम में आरा के पास गंगा से मिलती है। तो इस तरह से चंबल, सिंध, बेतवा, कैन आदि नदियां भी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं तथा दक्षिण की ओर से गंगा के दाहिने किनारे पर मिलती है, जबकि हिंदन, रिंद, सेंगर और बरुआ नदी इसके बाएं तट पर मिलती हैं। मतलब कई छोटी नदियां, शॉर्टली यदि हम कहें तो कई छोटी नदियां आपस में एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं और आपस में एक दूसरे से इस तरह से कि एक मुख्य नदी ये बह रही है, दूसरी इसमें समाहित हो गई, एक इसमें समाहित हो गई, फिर एक नदी यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है। इस प्रकार से ये एक तंत्र का निर्माण करती रहती है और ऐसा ही तंत्र कहलाता है अपवाह तंत्र। तो इसलिए गंगा नदी तंत्र भारत का एक विशाल अपवाह तंत्र जो भारत में ज़्यादातर बहती है। ये दो देशों में ही बहती है, भारत और बांग्लादेश में, लेकिन इसका अधिकांश भाग भारत में ही प्रवाहित होता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी, हिंदुओं की आस्था का केंद्र गंगा नदी। आज हमने गंगा नदी के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। शेष तीसरा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की चर्चा हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।